दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनालॉग टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे और इससे पहले भी हम 3 लेक्चर आपको दे चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें और वहाँ से देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ़ का जो रेशियो 216 से है वहीं एल का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे जो एफ़ है, एफ़ की जो नंबरिंग है वो क्या होती है, वो होती है 6। अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 आता है, यानी कि 216 होता है। ठीक है, इसी तरह से जो एल है हमारा, एल की नंबरिंग होती है हमारी 12। ठीक है, तो अगर हम 12 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का क्यूब क्या होता है, 17 28, यानी कि डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको, यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली छेद दिया होता तो और आसान होता, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी ट्रिक लग सकती है, कोई भी ट्रिक काम कर सकती है। क्योंकि एफ़ दिया है, एफ़ की नंबरिंग 6 होती है, तो ये भी हमको सोचना होता है। ठीक है, तो 6 का क्यूब कर दिया, 216 आ गया। एल होता है 12 नंबर पे, और जब इसका क्यूब करेंगे तो 17 28 आ जाएगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ए से लेकर जेड तक का सभी जो अल्फ़ाबेट हैं उसकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, प्लस कौन सा भी नंबर कितने नंबर पे आता है। अगर पी है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है, तो बिल्कुल आप रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर यू एस टी के बाद 9687 आ गया है, तो टी एस यू आर के बाद आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका कि यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट दिया है, यहाँ पे नंबर दिया है, फिर अल्फ़ाबेट दिया है, तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो नंबर्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा आर है वो कितने नंबर पे आता है, आर आता है हमारा 18 नंबर पे। ठीक है, जो यू है हमारा आता है 21 नंबर पे, एस आता है हमारा 19 नंबर पे, टी आता है हमारा 20 नंबर पे। ठीक, अब देखिए अगर हम आर को लेके चलते हैं, आर अगर हमारा 18 नंबर पे आया है, अगर आर हमारा 18 नंबर पे आया है तो 18 से हमको 9 लाना है। अब 18 से 9 का कैसे आएगा, अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 6 आया है, तो अगर 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अगर सभी में डिवाइड करके आ गया होता तो हम इसको लिख सकते थे। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक यही है, एनालॉग टेस्ट। ठीक है, तो हमको सभी पहलुओं को ध्यान में रखना है। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे एक जो हमारा अपोजिट का वर्ड होता है वो होता है 27। अगर 27 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो आ जाता है हमारा 9। ठीक, अब दूसरा है हमारा 21, तो अगर हम 27 से 21 को अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, तो ये भी काम कर रहा है हमारा। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड है ना वो लिखे हैं। ठीक, उसको हम, और जब भी हम अपोजिट वर्ड निकालते हैं तो 27 से उस नंबर को माइनस कर देते हैं। अगर हम 27 को, एस हमारा कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, अगर हम 19 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। टी आता है 20 नंबर पे, अगर हम 27 से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि सभी को, चाहे आर यू एस टी, सभी के जो नंबरिंग है अगर उसको हम 27 से माइनस करते हैं तो ठीक है, तो ये वाले जो डिजिट हैं वो बच जाते हैं। अब यहाँ पे जो टी है हमारा 20 नंबर पे। ठीक, तो टी एस यू आर, ठीक, इसी का अपोजिट ही लिखा हुआ है। तो अगर 27 से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 7 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है एस। ठीक है, एस हमारा कितने नंबर पे आता है, एस आता है हमारा 19 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम 19 से अब उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो हमारा एस है, एस आता है हमारा 19 नंबर पे। ठीक है, तो 19 को अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 19 के बाद अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक है, तो 7 के बाद हमारा आ जाएगा 8। ठीक, आगे देखिए यू आता है हमारा 21 नंबर पे, और 27 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो 7 8 6 हमारा किस में आ रहा है, 7 8 6, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो हमारा 7 8 6 इसमें आएगा। लास्ट में हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है MOQS, तो यहाँ पे सभी आपके क्या हैं, सभी आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और उसका रिलेशन फाइंड करते हैं।
सबसे पहले ये देखते हैं कहीं किसी का अपोजिट तो नहीं लिखा है। एम का अपोजिट इधर कहीं पे है, नहीं है। ओ का है, नहीं है। यहाँ पे एम ओ क्यू एस दिया है, यहाँ पे ए सी दिया है, तो 1 3 के बाद हमारा है ई 5 और 7, ठीक है। तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सीरीज है उससे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक। तो एम की जो नंबरिंग है वो क्या है, एम की नंबरिंग है हमारा 13, ओ है हमारा 15, क्यू है 17 और एस है 19, ठीक है। अब इसमें देखिए ज़रा, अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम ओ क्यू एस, अगर हम लिख लेते हैं, ठीक, तो एम हमारा 13 नंबर पे है, ओ हमारा 15 नंबर पे है, क्यू हमारा 17 नंबर पे है और एस हमारा 19 नंबर पे है, ठीक। तो 13 से कितना बढ़ गया यहाँ पे +2, 15, 15 से 2 बढ़ गया 17 और 17 से 2 बढ़ गया हमारा 19, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसी तरह से ए हमारा 1 नंबर पे है, सी हमारा 3 नंबर पे, यहाँ पे भी +2 हो गया। ई हमारा 5 नंबर पे है, तो 3 + 2 5 हो गया। जी हमारा 7 नंबर पे है, तो ये भी वैसे बढ़ गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक इसमें दोनों में ये काम कर रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये इसमें भी काम करेगा। देखो P16 होता है, R18 होता है, T20 होता है, V22 होता है, ठीक। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें +2 +2 +2 हमारा चल रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। अगर हम लें यहाँ पे ओ है हमारा 15 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, 19 2 21 नंबर पे, तो वैसे तो ए आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम और भी चेक करके देखते हैं, हम डी चेक करके देखते हैं, ठीक है। या चलो हम सी चेक कर लेते हैं। एफ हमारा है 6 नंबर पे, ए 8 नंबर पे, ठीक है। जे हमारा 10 नंबर पे, ठीक। और जो एम है वो हमारा 13 नंबर पे, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या बोला है आपको कि जो अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग है आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल फास्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, जाते हैं, ठीक। तो डॉग लिखा है, जेड लिखा है, कैट लिखा है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 1 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ठीक। तो थोड़ा सा आपको तो सोचना पड़ेगा कि कुछ हम प्लस माइनस या हम उसके नंबरिंग करके तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि अगर हम इन तीनों की नंबरिंग को अगर हम ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे लिखा है DOG, तो डी हमारा होता है 4 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, ठीक है। तो जो जी होता है हमारा वो होता है हमारा 7 नंबर पे। दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 15 + 7 अगर ऐड करेंगे तो ये 7 4 11, तो ये हमारा आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऐड करके, और 26 आ जाएगा। तो 26 का मतलब ही होता है जेड, तो तीनों को ऐड करके हमारा जेड आ गया। तो इसी तरह से हम कैट को ऐड कर लेंगे, तो सी होता है 3 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, टी होता है हमारा 20 नंबर पे। जब इनको ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 24, और 24 किसकी नंबरिंग होती है भाई, 24 होता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब वही काम आ रहा है। अगर आपने अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद कर ली, एक दूसरे का अपोजिट याद कर लिया, तो बिल्कुल आप सेकंडों में इसका जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है 15, फिर आगे लिखा है यहाँ पे 225, यहाँ पे 17, फिर आगे क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पे क्या है कि 15 है, 15 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो पहली बार में दिख जाएगा आपको, इसलिए हमने पहले भी बोला है कि 1 से लेके 30 तक का जो स्क्वायर है बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक का आपको जो क्यूब है वो रटे होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक का जो टेबल है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, कि जहाँ पे आपका बिल्कुल सेकंड भी ख़राब ना हो। तो अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आ जाता है, ठीक। अगर हम 17 का स्क्वायर करें और हमारे ऑप्शन में मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। 17 का स्क्वायर आ गया 289, ऑप्शन सी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, 1:1, फिर 15 के बाद आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 से 1 आया है तो 15 से क्या आएगा, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे दिया 225, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी हमको ऑप्शन में स्क्वायर मिलता है या हमारे क्वेश्चन में कोई एक दूसरे का स्क्वायर होता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग वहीं पे पहुंचना चाहिए, ठीक। अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो हमारा 1 आता है, यानी अगर इसका हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में है और सही भी है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 का जो संबंध 17 से है तो वो 6 का जो संबंध है आगे क्या होगा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे दिया है 17,
ठीक। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। ठीक। अगर हम 16 में एक ऐड कर दें तो आ जाता है हमारा 17 यानी 17 आ जाता है। इसी तरह से हम ये भी करके देख लेते हैं, हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36, और 36 में अगर हम एक ऐड कर दें, जैसे हमने पहले भी एक ऐड किया है, तो आ जाएगा ये 37, और 37 हमारे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 142 लिखा है, फिर 19 के बाद आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर के नियरेस्ट है कि नहीं है। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 144, 144 -2 कर दें तो 142 आ गया। यही चीज़ अगर इसमें फॉलो हो जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 19 का स्क्वायर करें तो 19 का स्क्वायर क्या आ जाता है 361। हमने पहले -2 किया है तो इसमें भी हम -2 कर लेंगे। तो जो -2 अगर हम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 3 2 माइनस करेंगे तो 359 आ जाएगा। 359 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी दिया है, डी ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो जो ये है हमारा 359 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 400, यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे लिखा है 441। ठीक, तो ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, वो तो पहली नज़र में ही दिख जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप 99% क्वेश्चंस को आप सही कर लेंगे और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा, ये 20 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 20 का स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है, 400 होता है। ठीक, या फिर हम ये कहें कि अगर हम 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आएगा, या फिर 20 का स्क्वायर हमारा 400 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको आंसर लाने से मतलब है। ये किसका स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है हमारा 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये 20 का स्क्वायर लिखा है, ये हमारा 21 का स्क्वायर लिखा है, तो हमारा जो 21 है वो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।